सुखी राम के दास। भगवान के दास केवल और केवल सुखी रहते हैं, क्योंकि महाराज जब भगवान की भक्ति ही मिल जाएगी तो दुनिया के सारे सुख फीके लगेंगे। और जो भगवान का भक्त होता है तो उसके सामने कभी भी जाओ तो महाराज भाई धन दौलत से मतलब नहीं हुई है, ना घर घाट से मतलब हुई है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसे केवल और केवल मतलब भगवान से होता है, और जो भगवान से मतलब रखते हैं उन्हीं को सुख भी आते हैं। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से महाराज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, जब आत्मदेव ब्राह्मण हुए तो होने के बाद में बड़े अच्छे ब्राह्मण, इनकी पत्नी है धुंधली। तो महाराज धुंधली जो रहे सो जैसो नाम वैसो काम। तो धुंधली का स्वभाव ऐसा था कि परीक्षण महाराज हर बात पर झगड़ते रहना, हर बात की हट पकड़ लेना, और कुछ भी अच्छा काम मत नहीं करना, हमेशा सारा दिन लेटी रहना, मतलब कोई अच्छा काम ही नहीं करती थी। लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ उसे आता नहीं था। और जब आता नहीं था तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े परेशान थे अपनी पत्नी से, लेकिन बेचारे कहना ही बात होते, क्योंकि अगर घर में स्त्री अच्छी नहीं है, विचार करना, अगर घर में स्त्री अच्छी ना हो और महाराज अगर वो बात बात पर लड़ाई करती हो, बात बात पर जिद पकड़ती हो, तो घर वाले भी उससे डरने लगते हैं, क्योंकि ये सोचते कि अगर इससे कुछ कह दो तो ये सुधरेगी तो आए नहीं, और अगर कुछ कह भी दिया तो कौन कुछ करना ले रहे। सबसे बड़ा डर इस बात का होता है कि अगर इससे कुछ कह दिया तो ये कहीं कुछ करना लेता, सो चुपचाप ही बने रहा। तो ऐसा ही हाल था आत्मदेव ब्राह्मण का। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण जो होते वो चुपचाप अपनी पत्नी को देखत रहते, और महाराज कात कछु नहीं आते, बड़ा शांत स्वभाव होता आत्मदेव ब्राह्मण को, बड़े सीधे ब्राह्मण थे, अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते थे। लेकिन महाराज ध्यान रखना, अगर घर में स्त्री हो तो घर में अगर स्त्री है तो महाराज नार सुलक्षण होनी चाहिए, सुलक्षण नारी होनी चाहिए, क्योंकि महाराज कहा जाता है कि अगर स्त्री चाहे तो परीक्षित महाराज घर को स्वर्ग बनाए देवे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक बनाए देवे। अगर स्त्री चाहे तो महाराज गरीब को अमीर बनाए देवे, और स्त्री चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे। ध्यान रखना। और जीवन में सबसे बड़े सुख कौन कौन से हैं परीक्षित महाराज? सबसे बड़े सुख ये धन दौलत, ये पैसा, घर मकान, ये सुख नहीं होते हैं। ये तो केवल हमारी इच्छाएं जैसी जैसी बढ़ती रहती हैं तो उन इच्छाओं के अनुसार हम घर मकान बनवा लेते, गाड़ियां खरीद लेते हैं। ये सुख नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि पैसा कब आ जाए कब चला जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा सुख क्या है? महाराज बताया जाता है कि सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया। सबसे पहला सुख निरोगी काया, और दूजो सुख घर में माया, और तीजो सुख सुलक्षण नारी, और चौथो सुख सुत आज्ञाचारी, और पंचम सुख नंगर में बासा, और छठवां सुख है पंचन के ही दासा। पहला सुख है महाराज निरोगी काया। अगर हमारा ये शरीर है और इसमें कोई रोग ना हो, हमारा शरीर ये इसमें कोई रोग ना हो तो महाराज बड़े अच्छे से रहते हैं, और इससे बड़ा सुख कोई नहीं है कि शरीर एकदम स्वस्थ है। तो सबसे अच्छा पहला सुख है निरोगी काया, कि शरीर में कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी रोग ना हो, निरोगी काया एकदम से हो, तो ये सबसे बड़ा सुख है। और जिनके अंदर बीमारी हो जाती है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी, चारपाई पर पड़े रहते हैं, वही मलमूत्र त्यागते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुख होता है। सबसे पहला दुख है कि शरीर में कोई भी रोग ना हो, और दूसरा सुख कौन सा है कि घर में माया हो।
यानी घर में धन दौलत हो जिससे कि हमारा गुजारा होता रहे, एक द्वारे पे आ जाए बाहू को खवाता रहो, तो ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख है घर में सुलक्षण नारी यानी पतिव्रता गुणवान चरित्रवान स्त्री, क्योंकि महाराज अगर घर में आपके चरित्रवान गुणवान स्त्री है तो आपका घर स्वर्ग है। और जब मत सोचियो भैया ने जैसा कि आपको बताया था कि स्वर्ग और नरक भगवान ही के डेगा, सो नहीं है भगवान के डेगा, स्वर्ग और नरक यही है इसी धरती पर, भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान तो केवल और केवल जब आप जाइयो तो आपको पत्रा खोल के देखे अच्छा कहेंगे देखे तुमने क्या करो, और जो करो ये पहली बात तो भगवान आपको यहीं का यहीं दिखा देंगे। अगर बाई चांस ना दिखाए पाओ तो भगवान अपने पास में बुलाए के सब दे दिए दंड आपको। हाँ, इसीलिए तीसरा सुख होता है सुलक्षण नारी। अगर घर में सुंदर और सुशील गुणवान चरित्रवान स्त्री है तो आपका घर स्वर्ग है, क्योंकि महाराज स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। तीजो सुख सुलक्षण नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाचारी, यानी घर में अगर आपका पुत्र बेटा है तो आज्ञाकारी होना चाहिए। इससे बड़ा सुख आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि महाराज सबसे बड़ा ये माता पिता जो होते हैं अपनी धन संपत्ति किसके लिए कमाते हैं? संतान के पीछे, सही तो कमा संतान के लिए माता पिता अपना सारा जीवन निकाल देते, और जब भाई संतान बड़ी होकर के बिगड़ जाती है, आज्ञाकारी नहीं होती तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो इसीलिए महाराज बताया कि चौथो सुख सुत आज्ञाचारी। अगर आपके घर में संतान है और आपकी संतान अगर आज्ञाकारी है संस्कारी है तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। पंचम सुख है महाराज नगर में वासा। जिस नगर में आप रहते हो जहाँ पर आपका जन्म हुआ, अगर वहीं पर आपका बसेरा जीवन भर बना रहे तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं होता है। छठवां सुख पंचन के ही दासा। छठवां सुख वो है कि संत महात्माओं के शरण में लग जाओ, कथा भागवत में लग जाओ और भक्ति करने लगो, तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि धन दौलत जितना कमा लो तो उतना ही सुख होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि महाराज बताया जाता है कि जितना आप पैसा कमाओगे उतनी इच्छाएं बढ़ेंगी। क्योंकि महाराज आजकल के लोगों की दशा कुछ ऐसी है कि अगर गरीब व्यक्ति हो गए, विचार करना, अगर गरीब व्यक्ति हो और गरीब व्यक्ति होने के बाद में अगर उनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाए ले, तो पैसा कमाए के बाद में इच्छाएं बढ़ी, जैसे पैसा बढ़ा वैसे इच्छाएं बढ़ी, तो गरीब सोचने लगो कि अब हम रोज रोज पैदल जाते हैं तो ठीक नहीं लगा, तो साइकिल ले लें। पैसा आ गया तो एक साइकिल ले ली, तो महाराज साइकिल ले ली। अब साइकिल लेने के बाद में साइकिल से जाने लगे ड्यूटी, जब साइकिल पे जाने लगे तो पैसा और बढ़ा, तो महाराज इच्छा बढ़ी कि अब साइकिल तो नहीं लगा, अब एक मोटरसाइकिल ले ले। अब महाराज फिर पैसे ने कहा कि इच्छा बढ़ी कि मोटरसाइकिल ले ले, तो फिर मोटरसाइकिल ले ले। अब जब मोटरसाइकिल पे ऑफिस जाने लगे पैसा और बढ़ा, तो सोचने लगे हमारे और सब मित्र गाड़ी पे आते एक 4 व्हीलर ले ले। तो महाराज जैसा जैसा पैसा बढ़ता रहेगा वैसी वैसी इच्छाएं भी बढ़ती रहेंगी। तो पैसा के लोभ लालच में मत पड़ो कि भगवान हमें पैसा दे दे। पैसा कुछ नहीं है, कब आ जाए कब चला जाए किसी को पता नहीं होता है। अगर कुछ करना है तो ये मुख्य सुख जीवन में अंजवा लो, संतों की संगत करो, भागवत कथाओं को सुनो, अच्छे कर्म करो और हमेशा अच्छा व्यवहार करो, यही आपके साथ में जाएगा। ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाइयो, ना कोई कछु लेके आओ तो ना कोई कछु लेके जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग ताली बजा करके प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में बड़ा ही सुंदर प्रसंग छोड़ करेंगे।